नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीकेन 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। मुरादाबाद पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मध्य प्रदेश में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कांग्रेस पार्टी पर दिए गए बयान की कांग्रेस देश की समस्या है और कांग्रेस देश की समस्या को बढ़ाने का काम कर रही है। इस बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि आज भी जो देश का सामने चुनौती है उसी चुनौती की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने देश की समस्याओं और देश की चुनौतियों का निदान करने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश है और आज देश की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था है और हम सामाजिक स्वभाव की बात करते हैं और सभी समुदायों को लेकर साथ चलते हैं। ये पार्टी निजी स्वार्थ के लिए काम करती है। कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, उसके निजी हित प्राथमिकता में रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाले बयान पर भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने निशाना साधते हुए सपा पर जमकर हमला बोला। जो है वो देश की समस्या है और देश की समस्याओं को बढ़ाने का काम कांग्रेस करती है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने ठीक कहा है। आज जो भी देश के सामने चुनौती है, उस चुनौती के लिए कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेवार है। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकारों ने देश की समस्याओं से जो भी हमारे सामने चुनौती रही है, उन चुनौतियों को समाप्त करने का काम, देश की समस्याओं का निदान करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और आज देश हमारा दुनिया में, भारत दुनिया का नेतृत्व करने जा रहा है और उत्तर प्रदेश भी एक उत्तम प्रदेश, और जो बीमारू राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की ख्याति थी, आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और हमारे राज्य में बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा, स्वास्थ्य सभी विषयों पर बहुत अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। अच्छा, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की एक प्रस्ताव पास हो गया है नगर निगम में और सरकार को भी। नहीं, अब ये राज्य को इस पर निर्णय करना है और जो भी विधिक प्रक्रिया होगी सरकार उसको पूरा करे। इसके अलावा बीजेपी का पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए कवायद जो है वो तेज हो गई है। प्रयागराज में जनवरी में महाकुंभ लगने जा रहा है और दिसंबर में भी पिछड़ा वर्ग की जातियों का सम्मेलन होगा। क्या है पूरा चीज? नहीं, भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी का जो स्वरूप है सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम लोग सबको साथ लेके चल रहे हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो गरीब कल्याण को समर्पित हैं, गरीबों के लिए समर्पित हैं। और हम सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं और उसमें सभी वर्गों का ऐसे देश की, ऐसे समाज की कल्पना हमारी है जिसमें समाज के सब वर्गों का प्रतिनिधित्व हो और सबके साथ मिलकर देश को एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित। इसके अलावा सपा का आपस का जो गठबंधन था वो लगातार उसमें अब जहां तक समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का विषय है, ये लोग सीजनल लोग हैं और जब चुनाव आता है तो गठबंधन गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन ये बेमेल गठबंधन है। कोई वैचारिक इसमें समानता है नहीं और इनके लिए अपने इनके निजी स्वार्थ है और ये पार्टी निजी स्वार्थों के लिए काम करती है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। इनके हितों में, इनके अपने निजी हित प्राथमिकता में रहते हैं और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से देश की जनता जागरूक है और वो समाजवादी पार्टी का चरित्र भी जानती है और कांग्रेस पार्टी और बसपा सब जानती है। अच्छा, उधर दिल्ली के अंदर जो उठापटक चल रही है उसको लेकर के जो है जो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री है आम आदमी पार्टी से, उनका बीजेपी पे एक बड़ा निशाना आया है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह का माहौल चल रहा है झूठे केस में, जल्द पूरा कैबिनेट जो है वो जेल में भेज दिया जाएगा। दिल्ली का एक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन की बात करके आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली की जनता को गुमराह करके सरकार में आए थे, लेकिन दिल्ली की जनता उनका चरित्र समझ चुकी है और जिस प्रकार से घोटाले दर घोटालों की परत खुल रही है, इन लोगों ने जिस प्रकार से दिल्ली के संसाधनों को लूटने का काम किया है, ये सारी चीजें आज देश के सामने हैं। सरकार संकल्पित है, हम लोग भ्रष्टाचार के उन्मूलन के साथ संकल्प के साथ जनता ने हमें चुना है, तो निश्चित रूप से सरकार हमारी जो भी दोषी हैं, जो जिन्होंने अनैतिक काम किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, सरकार और सरकार की एजेंसियां उन पर विधि संबद्ध कार्रवाई कर रही हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि वो कोई भी बयान कर देते हैं और रामचरितमानस की कोई भी अगर बोलते हैं तो उसको उसका अर्थ समझ, उसके बावजूद भी वो नहीं माने। उसके बाद फिर से उन्होंने समझाया। अब देश में हम तो पहले से कहते हैं कि इन लोगों को देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है। इन्हें समाज में टकराव तनाव पैदा करना है, समाज को विभाजित करके खंडित करके एक वोट बैंक के रूप में अपनी राजनीति को स्थापित करना है। और उसी कारण स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, धर्म गुरुओं के बारे में, साधु संतों के बारे में, रामायण के बारे में इन्होंने अनावश्यक टिप्पणी की है और मान्य न्यायालय का निर्णय उसी से संबंधित है। तो लेकिन उन्हें समझना चाहिए और इनके चरित्र को, समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी के चरित्र को जनता सब जानती है। एक तरफ अखिलेश जी भगवान के द्वार पर खड़े गए हैं, एक तरफ उन्हीं भगवान के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में स्वामी प्रसाद जी बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये लोग कंफ्यूज हैं और समाजवादी पार्टी को इस पर अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। सर, कांग्रेस जो है वो लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के फिर से अब आगे आ गई है। जिस तरह से बीजेपी को पहले कहा जाता ये लोग सीजनल लोग हैं, सीजनल हिंदू हैं, चुनावी हिंदू। अच्छा, एक केदारनाथ के दर्शन करने के लिए लगातार एक झड़ी सी लगी है। पहले अखिलेश यादव गए, फिर राहुल गांधी गए, आज डिम्पल यादव पहुंची है। अब मैंने जैसे कहा ना, ये लोग सीजनल लोग हैं और ये इनका अपना एजेंडा है और ये लोग चुनावी है। चुनाव आ गया और मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं, देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत है ये कि भगवान राम के, भगवान के अस्तित्व को ना मानने वाले लोग, कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया था। मुलायम सिंह जी ने और मुलायम सिंह जी के परिवार ने भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में लगे स्वयं कार सेवक के ऊपर गोली चलवाई, उनका नरसंहार किया। एक आखिरी सवाल, अयोध्या में इस बार कैबिनेट हो रहा है, क्या कहेंगे जी? नहीं, अयोध्या हमारी आस्था का प्रतीक है। करोड़ों देशवासियों की आस्था जुड़ी है उससे और निश्चित रूप से 22 तारीख को मान्य हमारे भगवान श्री राम गर्भगृह में स्थापित होंगे।